आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अगस्त के महीने में राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया गया था। 5 सांसदों की सहमति के बिना उनका नाम सेलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्तावित करने के आरोप में उन्हें निलंबित किया गया था। मामला अभी संसद की विशेषाधिकार कमेटी के पास है। राघव ने अपने निलंबन को गलत बताया है। राज्यसभा से निलंबित किए जाने पर राघव चड्ढा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि संसद भवन के भीतर मेरी मुखर आवाज और बुलंदी से दिए गए भाषण सुनकर पहले मुझे निलंबित कर दिया गया और अब मेरा मकान छीनने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। जब मन चाहा किसी सांसद को सस्पेंड कर दी, जब मन चाहा किसी सांसद का घर छीन लिया, जब मन चाहा विपक्ष के किसी नेता को पकड़ के जेल में डाल दिया, जब मन चाहा किसी के घर पे रेड डाल दी। जिस प्रकार से इस देश में लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो गया है, लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है, उस खतरे के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इस देश को बचाने की लड़ाई के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, हम हर वो संभव दरवाजा खटखटाएंगे, अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। और देश को बचाने की इस लड़ाई में 1 नहीं 10 नहीं ऐसे 100 घर कुर्बान करता हूं, लेकिन इस लड़ाई को अवश्य लड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, अंत तक लड़ाई लड़ूंगा। अपने सस्पेंशन को लेकर भी लड़ाई लड़ूंगा, अपने सरकारी अस्थाई निवास के संदर्भ में जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर लड़ाई लड़ूंगा। अगस्त महीने में संसद सत्र के दौरान 11 अगस्त को राघव चड्ढा को दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में राज्यसभा से निलंबित किया गया है। जिनके दस्तखत चड्ढा ने अपने पत्र पर दिखाए थे, उनमें से 5 सांसदों का दावा था कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सेलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया था। यह प्रस्ताव आप पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने पेश किया था। इस प्रस्ताव में विरोध दर्ज कराने वाले 3 भाजपा सांसद थे, 1 बीजेपी से हैं और 1 अनादमुख सांसद भी शामिल थे। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच की मांग की थी। सदन में जांच का आदेश देने के साथ ही रिपोर्ट आने तक चड्ढा को निलंबित कर दिया गया था। चड्ढा ने इसे ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वैसे राघव चड्ढा के निलंबन को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।